एक बात कहूँ आप सब लोगों से, इतना लाड प्यार अच्छा नहीं होता। उम्मीद, एक तो तुम्हारा ड्राइवर भी कॉल पिक नहीं कर रहा है और पता नहीं तुम कहाँ रह गई हो। यहाँ तुम्हारे खिलाफ जहर घोला जा रहा है और तुम ही नहीं हो यहाँ पे। अल्लाह, आगू जान का गरारा तो मिल गया, मगर मेरी आगू जान गुम हो गई है। बस उम्मीद बाजी, लगता है अल्लाह को यही मंजूर था। तुम तो चुप ही रहो। एक तो तुम्हारी वजह से मेरी आगू जान गुम हो गई है, तुम्हें शर्मिंदा होने के बजाय तुम सब कुछ अल्लाह पर डालकर आजाद होने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना, अगर मैं फंसी ना तो बचोगे तुम भी नहीं। उम्मीद बाजी बिला वजह मेरे ऊपर ये डाल रही हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। कैसी कैसी बातें कर दी। अरे कम से कम मेरे होने वाले बच्चों का तो ख्याल करें। ज्यादा ड्रामे नहीं करो और गाड़ी अंदर पार्क करो। गाड़ी अंदर नहीं लग सकती, पहले से किसी की गाड़ी खड़ी है बाहर। कोई मेहमान आए। हाय अल्लाह जी, अब क्या मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती होगी? ये दिन भी देखना रह गया था। अरे उम्मीद बाजी आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपके पास तो इतने पैसे हैं। बेवकूफ, पैसों से आगू जान थोड़ी मिल जाएंगी। उम्मीद स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग। अब ये कयामत आ ही गई है तो तुम्हें फेस करनी है। समीर, क्या करते हैं आप? बाबा के मुताबिक कि मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, मगर खुद को आर्टिस्ट कहता हूँ। दुनिया की खूबसूरती अपने नज़र से पेंट करता हूँ। ओह वाह, दैट्स अमेजिंग। अभी तो मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन चक्कर लगाएंगे तो बैठ के आपका काम देखेंगे। डोंट वरी, अगर आप सबकी तरह इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, आई वोंट माइंड। आ गई हैं आप? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और खबरदार जो आपने मुझे डांटा। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। एक तो मुझसे मेरी आगू जान खो गई है, एक नहीं बल्कि 2 कप चाय के लिए गवा दिया मैंने अपनी आगू जान को। मैं नहीं खाऊंगी। चलें, इसी बहाने आपको आपकी गलती का तो एहसास हुआ। एक तो मेरी जान से प्यारी आगू जान खो गई है, ऊपर से आप मुझे मेरी गलतियां याद दिला रहे। नहीं, मैं तो क्या मैं तो? हाँ, सच सच बताएं, मेरे घर में किस इरादे से आए हैं आप? चुगली करने के लिए आए ना मेरी? नहीं, मैं तो वो आगू जान। हाँ, क्या आगू जान? पता है मेरी आगू जान खो गई है। मुझसे कोई ना, मैं खुद ढूंढ लूंगी। आपको मेरी आगू जान की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद, रिलैक्स। आगू जान को कुछ नहीं हुआ, वो घर पे ही है। क्या कहा आपने? आगू जान अंदर है? सच कह रहे? कैसे? मैं लेकर आया था उन्हें। आपको आगू जान कहाँ मिली? सड़क के किनारे पे मिली थी, जैसे आप मिली थी। आपकी तरह ही बातें कर रही थी तो मैं झट से पहचान गया कि आपकी आगू जानी हो सकती है। देखिए, अगर आप मुझे ताने दे रहे हैं ना तो बहुत बुरी बात है। हाँ, आप मेरी आगू जान को घर पर लेकर आए, उसके लिए आपका थैंक यू। मगर आप इतने अच्छे हैं नहीं जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बुरा भी नहीं हूँ। मैं आगू जान के पास आ रही हूं। अच्छा, वो मेरे घर पे सबका मूड तो ठीक है ना? गुस्से में तो नहीं है कोई? पहले मामला काफी संगीन था, बहुत अपसेट थे सब, लेकिन आप बेफिक्र हो जाए, मैंने सब संभाल लिया। अब चाहे मेरे उनसे। पहली बार आपने कोई अच्छा काम किया है और मुझे अच्छे लगे आप। थैंक यू। यू आर वेलकम। हेलो प्यारी लड़की, बताओ क्या रिपोर्ट है? मैम, आज बॉस किसी लड़की के साथ लंच पर गए हैं। व्हाट? और तुम मुझे ये अब बता रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ये जॉब इसलिए दिलवाई गई है कि तुम पल पल की खबर रखो और मुझे रिपोर्ट दो। सॉरी मैम, एक्चुअली ऑफिस में आज बहुत काम था और फिर उस चुड़ैल को बॉस के साथ देखकर मेरा तो दिल ही टूट गया। फिर होश ही कहाँ था कि मैं आपको कॉल कर कुछ बताती। क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। कुछ नहीं मैम, मैं बस उस लड़की के बारे में सोच रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि उसने बॉस पे कोई काला जादू करवा रखा है। मतलब हमारे बॉस तो किसी को लिफ्ट ही नहीं करवाते
और उससे तो प्यारी प्यारी बातें करके मुस्कुरा रहे थे। अच्छा बस बस बस, बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो बताओ, नाम पता चला? मैम वो कह रही थी रीना नाम है और बता रही थी कि आपकी कोई रिश्तेदार भी है। रीना? मैम आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने सोच लिया है कि अब वो लड़की आएगी तो मैं उसको बॉस से बहुत दूर रखूंगी। नहीं, रीना और फरजाद पास पास रहे, बहुत अच्छा है, बस कोई और पास ना आए। अस्सलाम वालेकुम बादशाह साहब। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत के बावजूद भी जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं तुम्हारे चेहरे पे। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ बादशाह साहब। अगर ये शर्मिंदगी अपने चेहरे पे ले आओ ना तो बड़ी खुशी होगी मुझे। अब ठीक है? ला हौला वला कुव्वत। कब सीरियस होगी तुम जिंदगी में? मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझो। नरमी बस भी कर जाओ कमाल पाशा, जब देखो तुम मेरी बच्ची के पीछे ही पड़े रहते हो नहा धोकर। मैंने कहा ना कि गलती इसकी नहीं मेरी थी। आप तो बीच में मत बोले। अब ये कसर रह गई थी कि बाहर से लोग आकर इसकी बदतमीजी की शिकायत करेंगे मुझसे। मैंने फैसला कर लिया है, आज से तुम्हारा चाय पीना बंद। उम्मीद, उम्मीद, उम्मीद मेरी बच्ची। बस भी करो घूरना। अच्छा, और जो आप वहां करके आई हैं वो? तुम्हारी शादी में एक पागल लड़की से नहीं करा सकती। सुना नहीं था? उन्होंने कहा था उसको नफ्सियाती डॉक्टर देखने आता है। अम्मी पहली बात तो नफ्सियाती डॉक्टर नहीं, नफ्सियात का डॉक्टर होता है। व्हाटएवर। और भाई मुझे तो उम्मीद ठीक ठाक लगती है। ऊपर से अम्मी 2 करोड़ सोचे हमारे होंगे। 2 करोड़ का हमने अचार डालना है। बहू को सुघड़ होना चाहिए और हया सुघड़ है। ये देखो कैसा लग रहा है? जहर लग रहा है। जहर लगे या शहर, शादी तो तुम्हारी हया से ही होगी। अम्मी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फंक्शन पे नहीं जाऊंगा। मत जाओ, फंक्शन तो फिर भी होगा। मैं शादी पे भी नहीं जाऊंगा। शादी पे तो तुम्हारे अच्छे भी जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छों को ले जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा। उम्मीद आगे खोलो, आगे जाओ, इसको देखिए पाशा साहब। आखिर डरा डरा कर मेरी बच्ची को मारे हो ना। अरे आप तो कुछ भी कर रही है, वो जिंदा है। उम्मीद देखिए। उम्मीद क्या हुआ इसे? उम्मीद शराफत से उठ जाओ, मुझे पता तुम ड्रामे कर रही हो। बेचारी को मारना तो छोड़ दे। क्या हुआ इसको? अरे ऐसा हुआ? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। ऐसा कोई सूर फूका इसने कि मेरी बच्ची का दिल ही बंद हो गया। कुछ नहीं कहा, मुझे पूछ लो। किसके नाम लिखी बेटा? होश नहीं आ रहा है। लेके चलो हॉस्पिटल, एमपी हॉस्पिटल। नो उम्मीद, वही चाय आ गई है। वाह हया, तुम भी क्या खूब समझती हो ना मुझे। इधर मैं चाय के बारे में सोचती हूँ तो तुम चाय ले आती हो। बहुत चक्कर आ रहे हैं आपको जान। आशा साहब बाहर ही है ना? वापस जा चुके हैं सब घर। शुक्र है बच गई, चोट लग सकती थी ना, गिरी थी बहुत। उम्मीद, सच सच बताओ मुझे, तुम ड्रामा कर रही थी ना? कैसा ड्रामा? यही बेहोशी का। हया तुम कितनी शक्की औरत हो। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, इतने चक्कर आ रहे हैं। अच्छा,
तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ रही थी ना, ये सारे राज उगल रहे हैं। हाय अल्लाह जी, ये जो चाय को देखने से आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे हाल और तुम्हारे माजी दोनों से वाकिफ हूँ। तो ड्रामा बंद करो। आगू जान, आपको क्या मैं शक्ल से ड्रामेबाज लगती हूँ? ये देखे, एक तो मेरी इतनी तबीयत खराब है, ऊपर से मुझे बातें सुनाई जा रही है। नहीं मेरी गुड़िया, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी दुआ से तुम्हारे चेहरे का नूर वापस आ गया। आपकी दुआओं से। और तुम यहाँ पर मेरी तीमानदारी करने आई हो या मुझे बातें सुनाने आई हो? अच्छा तो ठीक है, मैं चाय ले जाती हूँ वापस। खबरदार, जो तुमने चाय का मजाक किया। अब तुम ये चाय लेके दिखाओ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इधर दो मेरी चाय। आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्यों शर्मिंदगी हो रही है? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी? तुम्हें तो ना शर्म से डूब पड़ना चाहिए। अच्छा ना, सॉरी ना, मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें बेहोश हो गई। तुम हंस रही हो? पहले ही पता था। कसम से उम्मीद, तुमने मेरी जान निकाल दी थी। मुझे अपने घर वापस जाना है। अच्छा गुजान, सॉरी ना, आप बैठे तो सही। मैं ठीक हूँ, देखिए ना, देखिए मैं ठीक हूँ। सॉरी। बस हो गया। मुझे टीका क्यों लगा दिया? मैंने तो कहा था मुंह एसी को बंद करो। अरे आप कौन? और वो पेशेंट कहाँ है? ना तो तुम्हें मरीज की पहचान नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनाया किसने? हट जाओ। जी मैं डॉक्टर नहीं, मैं नर्स हूँ। मैंने जो आपके इंजेक्शन लगाया ना, वो सिर्फ एनर्जी का था। उससे आपको कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। देखिए प्लीज, आप किसी को बताइएगा नहीं। ना तुम्हारी बातें मैं किसी को ना बताऊं और बाकी सबकी बातें तुम्हें बता दूं। जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। अब जिसको देखो कभी आकर मेरा बुखार चेक करने लगता है तो कभी मुझे टीका ही लगा देता। अरे कल मुही, एसी तो बंद करती जा, बहुत सर्दी लग रही है। हाय हाय। टिश्यू होगा आपके पास? जी। मेरा दिल इतना घबरा रहा है, बार बार रोना आ रहा है। आपका कौन एडमिट है? मेरा बैंक अकाउंट जो खाली होने वाला है। मेरे लाखों रुपए मेरी नजरों के सामने तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कर पा रही। जो भी प्लान बनाती हूँ वो फ्लॉप ही हो जाता है। वलीद की अम्मी, उनकी तो सुई अटक गई है हया पर, और उम्मीद, वो तो अपने ऊपर पानी की तरह पैसा खर्च कर रही है, मुझे पैसों की हवा भी नहीं लगने दे रही। और तो और अस्पताल कितना महंगा होगा ना, अब इसमें भी 3-4 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे ना, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब उम्मीद से ना मुझे कोई उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए। मुझे अपने लिए खुद सोचना होगा, खुद सोचना। इसमें क्या है? कुछ नहीं, किताब है, अस्पताल में टाइम पास करने के लिए पढ़ रही हूँ। जीनत, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक बुके दिलवा दिया मैंने। जी पाशा साहब, वो मरीज पे ना इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है आओ। उम्मीद, इतना सब कुछ क्यों ऑर्डर कर लिया? हम पिकनिक में नहीं आए हुए। मेरी जान, मेरे साथ रहोगी ना, घर हो या हॉस्पिटल, ऐश करोगी ऐश। खैर मीमी, मुझे ये बता, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यार वो बस एक चैरिटी का इवेंट था, और माँ का तो तुम्हें पता है वो भाई की शादी की तैयारियों में कितना मसरूफ है, तो उन्होंने मुझे अपनी जगह भेज दिया। तुम्हें क्या हुआ है अब? हजम नहीं हुई ये बात। उस खड़ूस की भी शादी हो सकती है क्या? बस रीना माँ की पसंद है। और वो मान गए? वैसे ये भी कमाल बात है, मेरी जिंदगी में जहर घोलकर खुद अपनी शादी को एंजॉय कर रहे हैं। वाह।
तुम्हारे साथ किया क्या भाई ने आखिर? जो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ ना, ये उनकी मेहरबानी है। क्या तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो? हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए आगू जान को अपनी जगह लिटा कर आए। थोड़ी देर? इतनी देर होगी? चलो उठो, पता नहीं क्या कर रही होंगी वो वहाँ पे। हाँ, आगू जान कोई भांडी ना मार दे। मरियम, तुम ठीक से खाओ, बिल मैंने दे दिया है। हाँ, एंजॉय करो। मैं आती हूँ आगू जान के पास। शुक्र है घर से कोई नहीं आया, वरना दोनों जाते। कसम से यार बच गए, वरना तुमने तो ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उम्मीद भी फरजात की बहन। ऐसे दोनों कहाँ से लगते हैं बहन भाई? एक मशरिक है तो एक मगरिब, और ऊपर से उनकी अम्मी जुनूब। हाँ, तुम जाती हो ना वहाँ तो शमाल की कमी पूरी कर देती हो। वैसे कसम से सारे लोग कितने अलग अलग मिजाज के हैं। फुल फैमिली पैकेज। बकवास बंद करो। मेरा उनकी फैमिली में क्या काम? काम तो नहीं है, लेकिन दिल तो वहीं लगा रहता है ना। छोड़ो फजूल बात और जल्दी खत्म करो, आगू जान को अंदर भांडी ना मार दे। चलो चलो फेंको उसको। तुम तो करने दो, जल्दी करो। आगू जान, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको मैंने कहा था बेड पर रहिएगा जब तक मैं ना आ जाऊँ। पास साहब किसी भी वक्त आते होंगे। आगू जान, आपने अपनी जगह बेड पर किसी और को लिटा दिया? अरे वाह मेरी आगू जान, क्या दिमाग चलता है उम्मीद की तरह। कहाँ बेटा? बस ये कसर रह गई थी। अब तुम हॉस्पिटल में एडमिट होगी। घर आओ, मैं तुमसे वहां बात करता हूँ। मेरी बच्ची। मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जब से जिंदा हो जाए तो उसको घर लेकर आओ। ड्रामे सब और क्या। तौबा तौबा, यहाँ मैं रो रो के हलकान हो गई हूँ और तुम लोग की ड्रामेबाजियां खत्म नहीं हो रही। जीनत बस कर दो, हो सकता है बच्ची सहम के बेहोश हो गई हो। अरे तो खड़े खड़े उसका मुंह क्या देख रहे हो? जाकर डॉक्टर को बुलाओ। मैं कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की। उठो, चलो घर चलो, अगली पेशी ना घर में ही होगी। अम्मी सच में बेहोश हो गई है। उम्मीद रहने दो, सब नाटक है। उठो उम्मीद, उससे पहले के पाशा साहब वापस आके तुम्हारे रहे सहे होश भी ठिकाने लगा दे। उठो और घर चलो, आओ बाहर। उम्मीद मेरी बच्ची उठो। हाँ बेटा, तुम्हारी चची बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बस कर दो बेहोशी का ड्रामा, एक्सपोज हो गया सारा। उठो, चले आगू जान, चलो हया, चलो आ जाओ। अरे अल्लाह मेरी बच्ची। मर गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गया मीनू? आप मेरा वेट कर रहे थे? भाई वो असल में हॉस्पिटल में उम्मीद मिल गई। और आपकी उम्मीद साहिबा अब हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? आप तो ये बात ना ही पूछे तो अच्छा। आपकी वजह से वो बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है। व्हाट? मेरी वजह से? जी। अभी 4 घंटे पहले अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हुई थी। अच्छा, तो आप उससे मिलने चले गए, और वो भी उसके घर पे? अरे मैं उससे मिलने क्यों चाहूंगा? उसकी आगो जान मुझे बाहर मिल गई थी, तो बस मैं घर ड्रॉप करने गया। दैट्स इट। गुड। और वहां जाके क्या बोला आपने? मैंने क्या बोलना है? हाँ, भी कॉल आई थी, पता नहीं मुर्गी गोश्त गाड़ी की बातें कर रही थी, कोई रायता गिर गया था। अजीबोगरीब की लड़की है भाई। भाई अजीब तो वो कभी भी नहीं थी, और अब तो गरीब भी नहीं रही है। और वैसे भी नॉर्मली बीमारी में लोग ऐसी ही बातें करते हैं, लेकिन आपको इस सबसे क्या? अरे भाई बताओगी भी हुआ क्या है? आप एक काम करें ना, आप खुद ही पूछ लें उससे। नंबर तो है वैसे भी आपके पास। आई नो उस दिन आपकी मेरी वजह से बहुत बेइज्जती हो गई थी, तो इसीलिए तो घर जाने के बजाय आपके ऑफिस आ गई हूँ आपको सॉरी कहने के लिए। किस बात के लिए सॉरी करना है? आपकी फोन वाली बात पर। मैंने भी तो आपका नुकसान किया था, आपका इतना महंगा फोन पूल में गिरा दिया, तो ये रहा आपका महंगा वाला फोन, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट।
चल तू चला, तू आइबला तो डाल, तू जल्दी चला, तू आइबला तो डाल, तू जल्दी चला, तू आइबला तो। अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी, प्लीज सिर्फ आज पाशा आपके कहर से बचा ले। आपको तो पता है ना मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं करती, सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। प्लीज 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 प्लीज, आज पाशा साहब नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद। क्या पाशा साहब बुला रहे? नहीं नहीं, वो तो आके सो गए हैं। मुझे तो लगा आज मेरा काम तमाम ही कर देंगे। ज्यादा खुश ना हो, क़यामत तो बेटा तुम पर आएगी, क्योंकि मामला अभी खत्म हुआ है नहीं। बस फिलहाल मुज़ाकरात को मुलतवी कर दिया गया और बाकी मामला नाश्ते की मेज पे सेट किए जाएंगे। कल किसने देखी है, आज की फिक्र है मुझे सिर्फ। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो ना, कुछ ऑर्डर कर दो, पिज्जा बर्गर और पास्ता मिलकर खाएंगे। क्यों भाई, तुम जो ये रोज ऑर्डर करी हो ना बाहर से, इसका माहाना खर्चा 1-2 लाख तक पहुंच जाना है। हाँ, किसे परवाह है, अब मैं अमीर हो चुकी हूँ। हाँ हाँ, संभल कर बहन, कारून का खजाना एक दिन खत्म हो ही जाता है। हाँ, लेकिन ये खजाना खत्म नहीं हो। बस एक बार मेरा चाय का कैफे खुल जाने दो, फिर देखना कैसे दूध पत्ती बेच कर ना अरबपति हो जाऊंगी। मुझे इस दुनिया का फंडा समझ में आता है। लोग चाय पीने के लिए लोगों के घर जाते हैं, और अच्छी चाय पीने के लिए दिल और घुटन दोनों बेच सकते हैं। ये भी चली गई। वो यकीन ही नहीं करता मुझ पर, लेकिन एक बार मुझे अमीर होने दो, सारी दुनिया मेरे पीछे हो। बात सुने। उम्मीद, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने फिर पाशा साहब को मेरी शिकायतें लगाई है ना, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ठीक ही तो कहा था, आप पे बाकी सख्ती की जरूरत है। आपको पता है, आपकी इन शिकायतों की वजह से ना मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। इतना स्ट्रेस दे दिया आपने मुझे। क्या आप वाकई हॉस्पिटल में थी? हाँ, आप तो ये सुनकर खुश हो रहे होंगे ना कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उम्मीद। सारी जिंदगी में अपनी मीटिंग से 1 मिनट के लिए भी लेट नहीं हुआ। तुमसे मिलने के लिए मैं अपनी मीटिंग्स छोड़कर आता रहा। सारी जिंदगी मैंने किसी के बारे में इतना नहीं सोचा। अब मेरी रातें बेचैन गुजरती हैं। हाँ, तो मैंने भी कभी किसी लड़के के लिए गिफ्ट नहीं लिया, पहली बार आपके लिए लिया। और आपने कभी सोचा है कि मैं बार बार इस घर में क्यों आती हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपसे लड़ना, आपकी डांट सुनना, फिर लड़ना, फिर दोस्ती करना, फिर लड़ना, फिर दोस्ती करना। मगर आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सिर्फ मेरी शिकायतें लगाना आता है, मुझे डांटना आता है, मुझ पर गुस्सा करना आता है, मुझे बुरा भला कहना आता है, मुझे उम्मीद, why are you not understanding? I'm in love with you. प्यार करने लगा मैं तुमसे। घर के दिन तेरे हवाले मगर क्या उम्मीद? मैं एक को पसंद करती हूँ।